तो लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए प्रचार जो है वो थम चुका है। कल वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने 75 दिनों में 200 से ज्यादा सार्वजनिक कार्यक्रम किए। इसके अलावा 80 इंटरव्यू दिए। देखिए प्रधानमंत्री के धुआंधार प्रचार पर यह खास रिपोर्ट। ...2024 के महासमर के महारथी नरेंद्र मोदी। 200 से ज्यादा रैलियां, 80 से ज्यादा इंटरव्यू। प्रधानमंत्री ने अप्रैल मई की इस गर्मी में पसीने से सींचा है चुनावी मैदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैराथन प्रचार का बनाया महा रिकॉर्ड। आंध्र प्रदेश के पालनाडु से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस मैराथन अभियान को पंजाब के होशियारपुर में खत्म किया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल अप्रैल मई की भीषण गर्मी में 75 दिन तक प्रचार किया है। 206 रैलियां और रोड शो किए। हर दिन 4 से 5 रैलियां और रोड शो किए। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों को कुल 80 से ज्यादा इंटरव्यूज दिए हैं। इस तरह उन्होंने मैराथन प्रचार का रिकॉर्ड भी कायम रखा। 155 घंटे दिया अपना संबोधन। इस चुनाव में पार्टी के पक्ष में पीएम मोदी की मेहनत साफ नजर आई है। मोदी के प्रत्येक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने हर जनसभा में औसतन 45 मिनट का भाषण दिया। इस तरह उन्होंने करीब 155 घंटे अपना संबोधन दिया है। यही नहीं, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान पत्रकारों के 1000 से ज्यादा सवालों के जवाब दिए हैं। वहीं चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री ने अपने विरोधियों पर जबरदस्त प्रहार भी किए। भारत माता की और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तो हमारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। चुनावों में एनडीए 400 पार के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरे पीएम ने पिछले चुनाव की तुलना से इस बार प्रचार के मामले में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में 206 रैलियां और रोड शो किए हैं, जबकि 2019 में आम चुनाव के दौरान करीब 145 रैलियां और रोड शो हुए थे। इस चुनाव में उन्होंने 75 दिन तक बिना रुके रैलियां की और रोड शो करते रहे, जबकि 2019 में सिर्फ 68 दिन तक प्रचार किया गया था। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री बिना रुके बिना थके बीजेपी के विजय रथ को आगे ले जाने के लिए जी जान लगाकर प्रचार किया उन्होंने। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाने के साथ साथ देश को दमदार सरकार देने का वायदा किया। सरकार जो दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, दमदार सरकार जो दुश्मन को घर में घुसकर मारे। 4 राज्यों पर रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में धुआंधार प्रचार किया है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस 4 राज्यों में रहा, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा रैलियां की हैं। प्रधानमंत्री ने यूपी में 31 की हैं, बिहार में 20, महाराष्ट्र में 19 और पश्चिम बंगाल में 18 रैलियां की हैं। पार्टी और एनडीए गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाया है। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। वहीं प्रचार खत्म होने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में ध्यान साधना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री करीब 45 घंटे तक ध्यान करेंगे। मतलब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जब वोटिंग हो रही होगी तो प्रधानमंत्री ध्यान में मग्न होंगे। कठोर ध्यान में प्रधानमंत्री न तो अन्न ग्रहण करेंगे न ही किसी से बात करेंगे। कठोर साधना में प्रधानमंत्री जरूरत पड़ने पर सिर्फ नींबू पानी का सेवन करेंगे। अब प्रधानमंत्री 75 दिन तक चुनावी शोर शराबे के बाद शांति साधना में लीन हुए हैं। वहीं उनकी साधना पर भी जबरदस्त सियासत छिड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो प्रधानमंत्री के साथ ही दूसरे नेताओं ने भी भीषण गर्मी के बाद भी चुनावी मैदान में पसीने बहाए और अपनी अपनी पार्टियों के लिए माहौल बनाया। एनडीए की ओर से अमित शाह, योगी आदित्यनाथ की रैलियों की डिमांड रही, तो वहीं इंडी गठबंधन की ओर से राहुल, अखिलेश और ममता ने कमान संभाली। वहीं प्रचार में ओवैसी की अलग ही चाल देखने को मिली। बड़ी रैलियों, चुनावी सभाओं और रोड शो का समापन हो गया। 75 दिन चला लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। 1 जून को आखिरी चरण में वाराणसी समेत 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग है, लेकिन प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री से लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं ने पूरा दम दिखाया। एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह की रैलियों की डिमांड सबसे ज्यादा रही। अमित शाह ने 188 से ज्यादा रैली और रोड शो किए। अमित शाह ने पूरे चुनाव में करीब 1,10,000 किलोमीटर दूरी तय की। अमित शाह ने इस दौरान अपने विरोधियों को जमकर निशाने पर लिया। ये चुनाव जो है राम भक्तों पर गोली चलाने वालों का और राम मंदिर बनाने वालों के बीच में आपको तय करना है। अमित शाह के बाद एनडीए की ओर से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं की डिमांड रही। उनकी जनसभाओं में भीड़ भी जमकर उमड़ी। योगी आदित्यनाथ ने 150 से ज्यादा रैली और रोड शो किए। इस दौरान उनके कई बयान चुनावी मुद्दे भी बने। बुलडोजर के साथ ही उन्होंने अपराधियों को उल्टा लटकाने तक की बात कही। यूपी में जो भी इस प्रकार की शरारत करेगा, उल्टा लटका करके मिर्च का झोंका लगा करके 7 पीढ़ियां याद करवा देंगे। विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी धुआंधार प्रचार किया। राहुल गांधी का खटाखट वाला अंदाज सुर्खियां बटोरता नजर आया। प्रियंका भी खटाखट अंदाज को अपनाते हुए अमेठी रायबरेली के साथ पूरे देश में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करती नजर आई। राहुल गांधी ने पूरे चुनाव प्रचार में 107, तो वहीं प्रियंका वाड्रा ने 108 रैली और रोड शो किए।